ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ संधियां लेकर के आए हैं। इस प्रकार से हम प्रयास करेंगे कि आपको आगे सभी संधियां पढ़ाएं। संस्कृत भाषा के अंदर संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसके अतिरिक्त में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपको संधियों की एक सीरीज बना दी गई है। उस सीरीज को भी पढ़ करके आप संस्कृत की जो विशेष संधियां हैं उनको समझ सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें और वह एक संस्कृत भाषा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए उसकी स्थापना हुई है। उस चैनल का लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है, साहित्य रूपी ज्ञान है, व्याकरण रूपी ज्ञान है और वैदिक संस्कृति को हम ले जाएं। तो आइए मित्रों, आज मैं आपके समक्ष कुछ संधियां हैं उनको लेकर के आया हूं। सबसे पहली संधि मैं आपको पढ़ाना आरंभ करता हूं, यण संधि। ये बहुत ही प्रसिद्ध संधि है, यण संधि। इसके लिए महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है, उसी से ये यण संधि होती है। वो सूत्र यहाँ है, सूत्र भी मैं आपको लिख करके बतला देता हूं। इको यणचि, यह बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं तो उनमें भी ये संधियां आती हैं और आगे से शीघ्र ही देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए लाइव कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर चलने वाली हैं। आप सभी जुड़ते जाएं और हम आपको आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संस्कृत संबंधी कोई भी सामग्री है उस प्रत्येक सामग्री की तैयारी कराएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम में अवश्य सफलता प्राप्त करें। तो मित्रों, ये सूत्र है। तो इस सूत्र का अर्थ ये है कि इक है, इक ये क्या है, प्रत्याहार है। इक का अर्थ होता है ई और ई और उ और ऊ और री और री और ली। ये मानिएगा इतने वर्ण होते हैं। और यहाँ पर यण है, यण का अर्थ होता है आपका य और व और र और ल, ठीक है। और अच, अच का अर्थ होता है स्वर। स्वर आप सभी जानते हैं, वोवेल, जो आ ए ई उ ए आई ओ औ अंग है। अंग तो नहीं है, बस औ तक है। तो ये स्वर हैं। तो इसका अर्थ है कि शब्द में, शब्द के अंत में या शब्द के बीच में कहीं ये वर्ण हैं और उनके बाद में, माने इन वर्णों के बाद में शब्द के अंदर क्या कोई स्वर आ जाता है आगे, माने बाद में स्वर आ जाता है, तो इन दो को क्या हो जाता है, ये या हो जाता है। और इन दो को क्या हो जाता है, वह हो जाता है। और इन दो को क्या हो जाता है, र हो जाता है। और ली को क्या हो जाता है, ल हो जाता है। चाहे ई ह्रस्व हो तो भी उसको यह हो जाएगा यदि बाद में कोई स्वर हो तो। परंतु वह स्वर कैसा होना चाहिए, ऐसा माने पूर्व में जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न होना चाहिए।
ये शर्त और है इसके साथ में, ध्यान रखेंगे कि बाद वाला स्वर है, यदि इसके बाद में कोई स्वर हमको आगे आ रहा है तो इससे भिन्न होना चाहिए, और इसके बाद में कोई स्वर आ रहा है तो इससे भिन्न होना चाहिए, अर्थात ऊ वर्ण वाला नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर तो भिन्न स्वर के परे रहते, जिसको हम कह सकते हैं असवर्ण स्वर के परे रहते, तो यण आदेश हो जाता है, या व र ल क्रम से हो जाते हैं। तो ये टेबल बन गया आपका। अब मैं आपको इसके उदाहरण भी दिखला देता हूं, जिससे आपको और सरलता हो जाएगी समझने में। चलिएगा, आइएगा, उदाहरण इसके बहुत मिलते हैं आपको। इस संधि का साहित्य में पद पद पर प्रयोग मिलेगा। देखिएगा, प्रति प्लस एकः, ठीक है। तो अब क्या है, ये ई है और ई के बाद में ये स्वर आ गया ए, अर्थात ई इधर है तो ए है, इधर ई होगा तो नहीं लगेगी। तो यहाँ इसको क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। ई को क्या बताया था हमने आपको, य, तो प्रत्यय और ए इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन गया जी, प्रत्येक। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई, आपको यदि कोई पूछता है कौन सी संधि हुई, तो आपको जोर से उत्तर देना है जी, यण संधि हुई है, क्योंकि यण हुआ है। और दूसरा उदाहरण लीजिएगा आप, अब इसको हटाइएगा, हम जितने बहुत सारे उदाहरण आपको अभी देंगे। आगे देखिएगा, इति प्लस अत्र, देखिए इति प्लस अत्र, अब यहां पर भी ई है और इधर आ है, तो अब इसको क्या हो जाएगा, इत्यत्र, यहां पर ई को यह हो गया, मिल गया इसमें, इत्यत्र बन गया। इसी प्रकार से दूसरा, इति प्लस आह, प्लस आह, ये आह, तो अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, इति को यह हो जाएगा, तो आपका क्या बना जी, इत्याह बन गया जी, कोई परेशानी नहीं है। और लीजिएगा उदाहरण, हम बहुत सारे उदाहरण आपको आज यण संधि के उदाहरण ही दे देते हैं। यदि प्लस अपि, सब जगह आप वही पाएंगे, यदि प्लस अपि, देखिएगा, तो यहाँ ई को क्या हुआ, या, तो या मिल गया और अपि मिल गया, तो क्या बन गया जी, यद्यपि बन गया। तो यहाँ पर भी यण संधि है यद्यपि में, यद्यपि शब्द का तो बहुत प्रयोग करते हैं। और लीजिएगा उदाहरण, नदी प्लस औ, नद्यौ, अब देखिएगा नदी प्लस औ, तो यहाँ क्या बन जाता है, ई को क्या हो जाएगा, या, क्योंकि आगे औ है, तो ये बन गया आपका नद्यौ, ठीक है, ये बन गया। चलिएगा आगे और लीजिएगा, अभी तो हम ई वर्ण के उदाहरण दे रहे हैं, फिर ऊ वर्ण के देंगे, फिर री वर्ण के देंगे। और देखिएगा, सुधी प्लस उपास्य, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है आपका ये, सुधी प्लस उपास्य, तो यहां पर भी इक है, ये ई है, तो इसको क्या हो जाएगा, स्वर के परे रहते या, तो सु ध्यु पास्याह, ये बन गया जी शुद्ध्युपास्याह, राइट। और देखिएगा, अब आ जाइएगा ऊ वर्ण के, ये तो हमने ई वर्ण का दिखाया आपको, अर्थात ई इक में से ई वर्ण लिया। अब आ जाइएगा ऊ वर्ण का, तो पठ तू, और फिर ये आगे लीजिएगा, यहां हम लिखते हैं एक है, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊ है और ये स्वर पर है आगे, तो क्या बना, पठत्वेकः, पठत्वेकः, ऊ को वा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप अभ्यास करना है आपको, बस ये कि आपको तरीका बताया जा रहा है, ये हर जगह घटित होगा आपके संस्कृत में। और देखिएगा, अनु प्लस आयाह, तो अन्वयः, यहां देखिए आ है और ये ऊ है, तो ऊ को क्या होगा, हुआ, तो क्या होने, अन्वयः, ठीक है, बन गया।
और लीजिएगा आगे उदाहरण, मधु प्लस आरी, देखिएगा मधु प्लस आरी, तो ऊ को क्या हो जाएगा, इस स्वर के परे रहते व, तो क्या बना मध्वरी बन गया, मध्वरी। इसी प्रकार से आप और देख लीजिएगा, लीजिए गुरु प्लस आज, तो आ है स्वर है, ये ऊ है, तो क्या हो जाएगा गु, और ये ऊपर हुआ हुआ, र ऊपर गया, गुर्वाजा बन गया। बहुत सरल है एण संधि तो जी आपके लिए। आज तो पहले दिन में ही आप मास्टर बन गए एण संधि के जी। हाँ चलिएगा और देखते हैं, पठतु प्लस अत्र, लीजिएगा जी पठतु प्लस अत्र, तो पठत्वत्र, ये ऊ को वा हो जाएगा, तो क्या बना पठत्वत्र बन गया, एण संधि हो गई। और लीजिएगा उदाहरण, आगे देते बधु, तो बधु ये दीर्घ ऊ आ गया, और ये आगे औ आ गया आपका, तो अब यहाँ पर ऊ है और आगे स्वर है, तो इस ऊ को क्या हुआ हुआ, तो क्या बना वधौ, हो गई एण संधि। एण संधि का ये प्रयोजन है। कितनी जगह एण संधि लग रही है, बहुत महत्वपूर्ण संधि है, बहुत इंपोर्टेंट संधि है। अब आ जाइएगा री का उदाहरण, री का उदाहरण देते हैं, पितृ और प्लस आ, तो अब री है, आगे स्वर आ गया, तो री को क्या बताया था र, तो र करेंगे तो क्या बनेगा पित्र, और आ जुड़ जाए पित्रा बन गया। इसी प्रकार से और भी लीजिएगा इसका उदाहरण, इसके उदाहरण इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे परंतु मिलेंगे। धात्री प्लस अंशः, देखिएगा धात्री प्लस अंशः बन गया। अब यह री है, री को क्या हो जाए र, क्योंकि स्वर पर है आगे, तो क्या बना धात्र, और यह अनुस्वर धात्रंशः बन गया, लग गई संधि, हो गया काम। चलिएगा बहुत सरल है, अब तो आप संस्कृत के पंडित बन ही जाएंगे, अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। चलिएगा आइएगा, कर्तृ प्लस आ, और भी देखिएगा कर्तृ प्लस आ, तो यहां पर भी वही स्थिति है, स्वर है आगे, री को क्या हो जाए र, तो कर्त्रा और आ मिल जाए, कर्त्रा बन गया ये आपका, ठीक है। और इसी को आप ऐसे लेंगे, ये कर्त्री और प्लस ई, तो यहां पर क्या बन जाएगा यण आदेश होकर के कार, और ये और ई, ऐसा ए कर्त्री ऐसा बन गया, यहां पर भी हो गया। अब आप लृ प्लस आकृति ही, इसका बहुत कम उदाहरण है, शायद एक दो ही है। तो लृ को क्या हो गया ला, ये ध्यान रखना है, इसके अंदर ला और री नहीं है, ये लृ वर्ण है स्वतंत्र, तो ला हो गया और इसमें आ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ला कृति ही, ये विसर्ग है यहाँ पर, ठीक है, तो ला कृति ही। तो ये आपकी संधि कंप्लीट हो गई, एण संधि। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिएगा देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम पर। ई देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम आपके लिए संस्कृत संबंधी नए नए कोर्सों को लेकर के आ रहा है। देववाणी संस्कृतम का एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क बन चुका है, हर जगह आपको देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम मिलेंगे, और आप अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
9582 और ये 104261। और इस पर संस्कृत सिखाने के भी कई लाइव कक्षाएं चलाई जा रही हैं यूट्यूब पर। और देववाणी संस्कृतम एक ऐप है, वहां से भी आप कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ये आपके लिए आज मैं यण संधि लेकर के आया हूं। आगे और संधियां लेकर के आऊंगा, सभी संधियां आपके लिए ले आऊंगा। और सभी संधियां मैंने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दी हैं। वहां पर जो संधियां पढ़ाई गई है उनका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमः। जल्दी से मिलते हैं, शीघ्रम पुनर्मिलामः।